सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी की जम्मू संभाग में बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में बीजेपी ने 29 सीट्स हासिल की हैं। इसमें अहम मानी जा रही है सांबा जिला की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 3 असेंबली सीट्स सांबा, रामगढ़ और विजयपुर। और अगर इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर बात करें तो यहां पर बीजेपी की वन साइड विक्ट्री हुई है। ये जो है एक बड़ी जीत है जिला सांबा में। बीजेपी की ये तीनों सीट जो है ये बीजेपी ने अपनी झोली में डाल ली है। मैं आपको वोट शेयर भी बताऊंगा कि किसका कितना वोट शेयर है और कहां पर क्या कुछ कड़ियां जो है वो हमें देखने को मिली, क्या कुछ समीकरण देखने को मिले, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन बीजेपी की सांबा, रामगढ़ और विजयपुर में वन साइड विक्ट्री जो है वो काउंट हुई है। ये एक अच्छी खबर है बीजेपी को लेकर, क्योंकि ये तीनों सीट जो वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई, काफी अहम मानी गई हैं। तो यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सांबा असेंबली सीट को लेकर। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया ने 43,182 वोट्स लिए हैं। एक बड़ा वोट शेयर बीजेपी का यानी सुरजीत सिंह सलाथिया का यहां पर हमें देखने को मिला है। उसी के साथ दूसरे नंबर पर रहे लवलू संब्याल, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिन्होंने 12,873 वोट्स हासिल किए हैं। और तीसरे नंबर पर रहे विनोद मिश्रा डीपीएपी पार्टी से, जिन्होंने 4,299 वोट्स जो वो हासिल किए हैं। और चौथे नंबर पर कांग्रेस के केडी सिंह, जिन्होंने 3,628 वोट्स हासिल किए हैं। तो ये 4 जो मैंने आपको कैंडिडेट्स बताए हैं, जिसमें अव्वल नंबर पर रहे सुरजीत सिंह सलाथिया, जिन्होंने काफी बड़े मार्जिन से यहां पर जीत हासिल की है। 43,182 वोट्स हासिल करके जो लीड हासिल हुई है सुरजीत सिंह सलाथिया जी को, ये 30,309 वोट्स की लीड हासिल हुई है। यानी 30,309 वोटों से सुरजीत सिंह सलाथिया ने सांबा असेंबली सीट पर अपना कब्जा किया। इस सीट को अपनी झोली में डाला, बीजेपी की झोली में डाला और बड़े वोट मार्जिन से सुरजीत सिंह सलाथिया यहां से विजयी घोषित हो चुके हैं। तो उसी के साथ साथ अब चलते हैं, इससे पहले चलिए मैं एक चीज और आपको सांबा विधानसभा क्षेत्र से आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन जब सुबह हमने काउंटिंग प्रोसेस को लेकर आपको अपडेट किया, जब रुझान सामने आए, जब लीड यहां पर हासिल करना शुरू की बीजेपी के उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया ने, वो लीड फिर कहीं रुकी नहीं, वो लीड निरंतर आगे बढ़ती गई और वन साइड विक्ट्री यहां पर सुरजीत सिंह सलाथिया की हो गई। लेकिन जो हमने त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर आशंका जताई थी, उसके ऊपर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया और यहां पर एक तरफा विक्ट्री बीजेपी की हो जाती है। लेकिन इसमें जो लवलू संब्याल है, उन्होंने 12,873 वोट्स हासिल किए हैं। तो ये टोटल यहां पर जो लीड है बीजेपी की, ये 30,309 वोटों से एक बड़ी लीड है सांबा विधानसभा क्षेत्र में। 30,309 वोट्स की जो ये लीड हासिल की है, जीत हासिल की है सुरजीत सिंह सलाथिया ने। इसी के साथ साथ अब चलते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ जो कि काफी कमजोर कड़ी कहा जा रहा था, रामगढ़ में कहा जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। और इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जो इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार साहिल भारती हैं, वो अपना एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उनका जो वोट शेयर होगा वो कहीं ना कहीं काफी मायने रखता है। उससे पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। तो आपको बता दें कि रामगढ़ में डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल बीजेपी के प्रत्याशी, जिन्होंने 35,672 वोट्स हासिल किए, एक बड़ा वोट शेयर, बड़ा वोट जो नंबर है ये इन्होंने हासिल किया है 35,672 का। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के यशपाल कुंडल की, तो उन्होंने 21,470 वोट्स लिए हैं। और साहिल भारती जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने 10,426 वोट्स हासिल किए हैं। तो यहां पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जो कि कहा जा रहा था कि अगर वो जीतेंगी तो वोट शेयर वो जो आपकी लीड है वो कोई ज्यादा नहीं होगी, 3 से 4 हजार के बीच में लीड होगी। कांटे की टक्कर कांग्रेस के साथ होगी। लेकिन उसके ऊपर भी पूर्ण विराम लग गया जब रुझान आए, लीड लेना उन्होंने शुरू की डॉक्टर डीके मन्याल, देवेंद्र कुमार मन्याल ने, और उसके बाद लीड जो है वो जीत में तब्दील हो गई। 35,672 वोट उन्होंने टोटल लिए, जिसमें कांग्रेस के यशपाल कुंडल ने 21,470 वोट्स लिए और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साहिल भारती जिन्होंने 10,426 वोट्स हासिल किए। और ये लीड हासिल की है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने यहां पर 14,202 वोट्स की। 14,202 वोटों से यहां पर
बीजेपी के डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल रामगढ़ से विजयी घोषित हुए। आ जाते हैं विजयपुर सीट के ऊपर। विजयपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबले का जो आसार है वो हमें दिखाई दे रहे थे। संभावना यही जताई जा रही थी कि चंद्र प्रकाश गंगा बीजेपी के, उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश पड़गोत्रा से होगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मनजीत सिंह से होगा। लेकिन यहां पर भी एक तरफा जीत बीजेपी की हो गई। सुबह हमने आपको अपडेट जैसे किया, जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा ने जो वोट हासिल किए 32,859 वोट, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश पड़गोत्रा 13,819 वोट, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरदार मनजीत सिंह जिन्होंने 13,161 वोट हासिल किए। और यहां पर भी बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, जिसमें एक बड़ी लीड सामने आई 19,040 वोट्स की, यानी चंद्र प्रकाश गंगा जी ने 19,040 वोट से यहां पर लीड लेते हुए जीत हासिल की। चंद्र प्रकाश गंगा भी विजयी घोषित हो गए। तो जो कहा जा रहा था कि यहां पर हर सीट पर बीजेपी की कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टक्कर में कोई दिखाई नहीं दिया, कोई भी रेस में नहीं था और बीजेपी की यहां तीनों सीट्स पर एक तरफा जो जीत है ये हुई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, सांबा विधानसभा क्षेत्र में सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने 30,309 वोटों से लीड लेते हुए जीत हासिल की है। रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने 14,202 वोट्स की लीड लेते हुए जीत हासिल की है। और विजयपुर से बीजेपी के चंद्र प्रकाश गंगा जिन्होंने 19,040 वोट्स की लीड लेते हुए जीत हासिल की है। तो ये तीनों सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। काफी अहम सीटें, रामगढ़ की सीट जो कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, नई सीट थी, यहां पर बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए जरूर था। और यह कहा जा रहा था कि यहां पर यशपाल कुंडल कांग्रेस के जो है वो काफी आगे है रेस में, लेकिन जब नतीजे आए तो इसका उलट हुआ। यहां पर एक बड़ी लीड जो है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने ले ली और जीते यहां से एक बड़े अच्छे वोट मार्जिन के साथ। तो ये सांबा, रामगढ़ और विजयपुर में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने और 29 सीटें पूरे जम्मू संभाग में बीजेपी की आई हैं। ये 2014 के मुकाबले देखें तो बीजेपी का इस बार वोट शेयर भी बढ़ा है, कश्मीर संभाग में भी वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन यहां पर 29 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली हैं। विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल के बाद हुए, 370 को तोड़ने के बाद जो है पहला ये विधानसभा का चुनाव था। कई सारे चैलेंजेस थे बीजेपी के लिए, जिसमें विपक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने 370 को मुद्दा बनाया, अपने मैनिफेस्टो में 370 को लेकर बात की, लेकिन बीजेपी ने विकास की बात तो की ही और उसी के साथ साथ कई अहम मुद्दों को लेकर चुनाव में जब बीजेपी उतरी और उसमें हमने ये देखा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोध के बीच में था, जिसमें राष्ट्रवाद की आप कह सकते हैं कि यहाँ जम्मू खित्ते में जीत हासिल बीजेपी ने की है। ये बड़ी जीत है बीजेपी की। लेकिन अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनती है, क्योंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, एनसी अलायंस की बात करें तो उनका भी जो सीट शेयर है ज्यादा है। बीजेपी का 29 सीट्स हैं यहाँ पर, लेकिन बीजेपी ने अपने दम पर चुनाव यहाँ पर लड़ा है और यहाँ 29 सीटों पर बीजेपी विजयी जो है वो घोषित हुई है। अब देखना है कि सरकार किसकी बनती है। और यहां से जो हमारे सांबा जिला से तीनों बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल रामगढ़ से, विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा अब ये असेंबली में पहुंचेंगे। अब असेंबली में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब अपने अपने इलाकों को लेकर बात रखेंगे, अपने अपने इलाके के जो मुद्दे हैं उन्हें वहां पर एड्रेस करेंगे और उसका रिड्रेसल होगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब यही हम उम्मीद जो है वो करते हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है। लेकिन हम आखिर में धन्यवाद करेंगे तमाम वोटर्स का, प्रशासन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया। और आज काउंटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जो हुए काफी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए और यहां पर नतीजे आपके सामने हमने रख दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं बंबा, रामगढ़ और विजयपुर से। यहां पर वन साइड विक्ट्री बीजेपी की हुई है। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी का बड़ा वोट शेयर, बड़ी लीड जो है यहां पर हमें देखने को मिली है। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़े मैं राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।